जैसे कि साथियों, हम अभी अभी अपने रूट पर आ पाए हैं। ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो गई थी। वैसे भी कल आज रात को सुबह 3 बजे जगे और उसके बाद 4 बजे यहाँ से निकले। फिर कमलापति रेलवे स्टेशन 4:30 बजे पहुँचे। 5 बजे ट्रेन थी। तो और उसके बाद दिन भर और फिर अभी रिटर्न आ पाए हैं यहाँ पे। तो साथियों, क्या चर्चा हुई। हम जो 5-6 दिन से वहाँ के लिए जो मिलने के लिए जो टाइम लिया था, उसमें हमें कितना टाइम मिल पाया। और जो आज जो सभाएं थी शिक्षा मंत्री जी की उनके गाडरवाड़ा में, तो वो कितनी सभाएं हो पाई और मतलब कितना टाइम मिल पाया। साथियों, हमने जो रोहित भाई है वहाँ पे और उनके बिल्कुल ख़ास नज़दीकी शिक्षा मंत्री जी के साथ भैया हैं, तो उनसे हमने कांटेक्ट करके और हमने वहाँ की प्लानिंग्स बनाई और हमने मतलब टाइम लिया और हमें टाइम मिला भी। तो आज का टाइम था 13 तारीख का और हम कल शाम को निकले, आप सबको पता है। तो फाइनली हम आज निकले, पहुँचे और वैसे टाइम हमारा 11 बजे से 2-3 बजे मिलने का था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी के 4-5 कार्यक्रम थे वहाँ पे, जिसमें 2-3 कार्यक्रम के बाद मिलने का कंफर्म हो पाया और उसके बाद भी उनका एक कार्यक्रम रद्द हो गया। मतलब 4-5 कार्यक्रम थे। साथियों, टाइम का अभाव रहा। वैसे तो हमने आधे घंटे का जो टाइम था वो लिया था, लेकिन आधे घंटे का टाइम उस समय नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके मतलब जो कार्यक्रम थे उनमें कहीं ना कहीं डिले होते गए। 1 घंटा कहीं ना कहीं ये सब होता गया। तो जो चर्चा जो बैठ के जो करवानी थी, जो होना था, वो चर्चा भी हुई और हमने जो अपनी फ़ाइल थी वो थर्ड काउंसलिंग की उनको दी। तो सर ने उनको अच्छे से पढ़ा और हमें जो टाइम आधे घंटे या 20 मिनट का जो मिलना था, वो समय के अभाव के कारण सिर्फ 5 मिनट ही मिल पाया। 5 मिनट तक हमने बैठ कर चर्चा की और शिक्षा मंत्री से जो पूर्ण आश्वासन दिया था वो, और अभी जी उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी को जो ज्ञापन दिया, वो सारी चीज़ें हमने उसमें अपनी फ़ाइल में इंक्लूड की हुई थी। और बाकी जो थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो 30,000 प्रमोशन हुए हैं उनके बारे में भी बताया, और जो 10,000 से ज़्यादा पदों का आश्वासन दिया वो भी बताया। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव तरीके से संभाला है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक दिया है। लेकिन और उन्होंने इस तरीके से भी कहा है कि हमारे पास वर्ग 1, वर्ग 2 उनके अभ्यर्थी भी आ रहे हैं और वर्ग 3 आपका भी हमारे पास कई ज्ञापन आए थर्ड काउंसलिंग को लेकर। जैसे उन्होंने वो थर्ड काउंसलिंग ऊपर पढ़ा तो वो समझ गए हाँ कि थर्ड काउंसलिंग के लिए आप कह रहे हैं। हाँ जी सर, हमने सारी चीज़ बताई। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसको एक्सेप्ट किया और कहा ज़रूर हम इस फाइल को उसको संभाल के रखा भी। तो हमारी 5 मिनट तक बैठ कर चर्चा हुई और उसके बाद जब ध्यान आया कि फ़ोटो, तो फिर बाद में मतलब जाते जाते फिर हमने फ़ोटो भी, क्योंकि प्रूफ के लिए तो कुछ चाहिए था और हमने चर्चा की। उस समय बहुत कम टाइम था तो उस समय तो फ़ोटो नहीं ले पाया, चर्चा कर पाई, उसमें ध्यान ही नहीं रहा। तो उसके बाद फिर एक फ़ोटो लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। अब देखो क्या है कि वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी हैं, जैसे श्यामलाल सर हैं, रचना मैम हैं, रक्षा मैम हैं, और हम जैसे मैं हूँ, और भी हमारे साथ के कुछ अभ्यर्थी हैं। हमें क्या है जो आश्वासन दिए जाते हैं, ये जो पॉजिटिविटी, जैसे पहले भी शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और फिर बाद में कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो हैं, जो मुख्यमंत्री जी भी नए हैं और वो शिक्षा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक है। मतलब नई शिक्षा नीति पे बहुत अच्छा उनका ओपिनियन आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो। बहुत अच्छा उनका लक्ष्य है कि शिक्षा के चीज़ को बेहतर किया जाए। ऐसे मुख्य शिक्षा मंत्री जी भी उसी आधार पे ज़रूर संज्ञान लेंगे। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो पहले शिक्षा मंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाते थे, और शिक्षा मंत्री जी जो मिल नहीं पाते तो मिल भी, और कई बार मिले भी, जैसे तो कई बार मिले भी तो ऐसा रिस्पांस पॉजिटिव नहीं होता था कि वो तो अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे। बाद में की भी तो लेकिन उसका कोई सकारात्मक रूप देखने को नहीं मिला। एक आश्वासन था
पॉजिटिव आश्वासन था, लेकिन उस आश्वासन पे कोई कार्रवाई या उस पर प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रोसेस हो रही है, अभी हम जो शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, तो अभी हमारी जो चर्चा हुई है बैठ के 5 मिनट तक, बाकी फाइल हमने जो दी है, तो उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि हम वर्ग 1, 2, 3 की थर्ड काउंसलिंग के लिए विचार कर रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं, अब ये नहीं पता कि कब तक होगा, कब करेंगे, अब ये कुछ क्लियर नहीं बताया है, लेकिन वो थर्ड काउंसलिंग करने के विचार में हैं और उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। चाहे शिक्षक भर्ती 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों वर्गों की अच्छे से उनके संज्ञान में है। जब हमने 3 की बात की तो उन्होंने 1, 2 के बारे में भी बताया। तो कहीं ना कहीं मुख्य शिक्षा मंत्री जी वर्ग 1, 2, 3 तीनों की बात उनके संज्ञान में है, तो तीनों के थर्ड काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जब कोई नया व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी से मिलता है या किसी अन्य मंत्री से मिलता है, तो उसको जो पॉजिटिव शुरुआत में जो रिस्पांस मिलता है तो उससे बड़ी खुशी होती है, अरे कि हो गया काम, बस बन गया सब कुछ, हो गया सब कुछ। लेकिन क्या हमने ये चीज़ें कई बार की हैं, हम कई बार मिले हैं, तो हमें वो चीज़ें इतना उत्साहित नहीं होते। लेकिन हम तो उस चीज़ को तब मानते हैं या तब समझ सकते हैं जब उस प्रक्रिया को चालू किया जाए, जब वो प्रोसेस में हो। अब क्या है, अब आश्वासन तो पूर्णतः सकारात्मक देते हैं और लगता भी है कि ठीक है, लेकिन हमें ये सकारात्मक रिस्पांस कई बार मिल चुके हैं। हमें तो कई बार, पता नहीं कितनी बार सकारात्मक रिस्पांस मिले हैं, बहुत, लेकिन उनकी उस पर कोई प्रक्रिया 2 साल के अंतराल में नहीं हो पाई है। तो अभी हमें सकारात्मक जरूर मिला है, शिक्षा मंत्री जी एक्टिव भी दिख रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके पास नया सब कुछ है और नई जिम्मेदारियां, नया सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। बिल्कुल उन्होंने कहा है थर्ड काउंसलिंग के बारे में कि हम विचार कर रहे हैं और ज़रूर इस चीज़ को हमारे संज्ञान में हम ज़रूर कुछ करने वाले हैं। लेकिन हमें खुशी इसलिए नहीं है, देखो नया व्यक्ति जाता ना तो वो आज खुशी के मारे पता नहीं क्या क्या बोलता है, हो गई सब कुछ, अब तो थर्ड काउंसलिंग होके रहेगी। लेकिन हमें ये आश्वासन कई बार पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन बात यहाँ है कि पॉजिटिव आश्वासन मिलने के बाद उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। प्रोसेस तो हो ही नहीं रही है, प्रोसेस तो रुकी हुई है। थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाए, थर्ड काउंसलिंग के लिए कोई प्रक्रिया चालू हो जाए, तब तो समझा जाए कि हाँ ठीक है। अभी आश्वासन मिल रहे हैं पॉजिटिव, वो तो ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस तो चालू नहीं हो रही ना। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है प्रोसेस चालू होना। अब जब तक प्रोसेस चालू नहीं होगी तब तक हमें निरंतर संपर्क करना पड़ेगा, निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। तो साथियों, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी मैं अपने स्तर पे भी और प्रयास करूँगा कि सभी विधायकों से एक बार अच्छे से, जो बहुत नज़दीकी हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा सीएम से भी मिला जाए, क्योंकि सीएम आपने देखा होगा, आज भी उनके ट्विटर पे देखा होगा आपने, तो वहाँ भी मतलब नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्वीट किए हैं, काफ़ी अच्छे उन्होंने बातें कही हैं उसमें। तो हम अपने विचारों को अच्छे से उनके समक्ष कर सके, तो हमें किसी ने अपने विधायक के थ्रू हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, जो जिस क्षेत्र के हैं। और ज़्यादातर मंत्री हैं वो विधायक भोपाल में रहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, खुद आ सकते हैं, उनके साथ आ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मिलने के लिए। और हम जब बार बार अलग अलग विधायकों के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके, देखो जनवरी का महीना ही अगर कुछ होता है, थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अगर आता है पद वृद्धि वाला, तो वो यही प्रोसेस है, इसी में कुछ हो सकता है। हाँ, तो अगर आप अपने स्तर पर करें तो करें, बाकी मैं अपने स्तर पर पूरा कर रहा हूँ। जहाँ मैं करता हूँ वहाँ मैं खुद जाता भी हूँ, चाहे कितनी भी दूर हो, मैं वहाँ जाता हूँ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आता हूँ, सारी चीज़ें अपडेट भी होती हैं। तो साथियों, आपको भी अपने स्तर पर करने की ज़रूरत है। बाकी अभी मैं 2-3 दिन में और कुछ नई अपडेट करने वाला हूँ, जो मुद्दा की हाईलाइट हो वो मैं कर दूँगा, वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें अपने स्तर पे भी करें, मैं अपने स्तर पे पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और बाकी साथियों, सबसे ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिसके सभी तक जानकारी पहुँच सके। साथियों, एक बात और है, मैं यहाँ पे रुका हूँ 2 दिन से, मेरे पास सिर्फ 200-300 रुपये ही आ पाए हैं।
200 300 400 से ज़्यादा नहीं आए हैं, जो कि आज के दौर के खर्चे में चले गए। 3-4 दिन का मेरे पास खर्चा था, वो बाकी भी 2-3 दिन और हो जाए तो हो जाए। 2 दिन का खर्चा भी बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं निरंतर ऐसे करता रहूँ, फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊँगा, नहीं तो मैं अपने स्तर पर पूरा इतना प्रयास करूँगा कि इस मुद्दे को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाए। मैं इतना अपने लिए कर रहा हूँ कि वो इतना मैनेज हो सके जो रोज़ का किराया हो जाए। आपको पता है 300 रुपये पर डे का यहाँ लगता है, बाकी 200 300 अरे 300 400 मान लो, 200 300 तो किराए के हो ही हैं। ये मालिक कभी इस मंथ के जहाँ गए वहाँ गए, यहाँ गए, वापस आए, ये हो जाता है। अगर आप इतनी भी हेल्प करते रहेंगे तो मैं खड़ा रहूँगा। बाकी प्रयास करेंगे। देखो, ये प्रयास है, अपन क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे और हम पूर्व शिक्षा मंत्री से भी मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके से भी एक बार फिर चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री जी से भी निरंतर संपर्क करने की कोशिश है। अब सभी अपने अपने स्तर पर जरूर प्रयास करें। साथियों देखो, जुनून है अपने अंदर, हौसला है मंजिल को पाने का और अपने लक्ष्य तक जाने का, अगर हौसला है और मोटिवेशन खुद के अंदर है तो चीज़ें कोई टफ नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। बस हमको अपने अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है, हौसले के लिए और हक अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है। साथियों, बस ये मेरा प्रयास है, और मेरा प्रयास ऐसा प्रयास रहता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करते हैं, जाते हैं, प्रत्यक्ष काम करते हैं। मतलब हमारा जो होता है वो वास्तविक जो खर्चे होते हैं, वास्तविक जो मैनेजमेंट रहता है, वो वास्तविक जो मेहनत होती है, वास्तविक मेहनत, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। हम बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ से काम निकलना है, जहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है, जहाँ से कुछ प्रोसेस आगे बढ़नी है। सबसे अच्छी बात कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिला है वर्ग 1 2 3 को लेकर, और मुझे उन शिक्षा मंत्री जी के वातावरण से, उनसे जो मुझसे मिले तो काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन आप देखो, प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, प्रोसेस के लिए और क्या करना पड़ेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये थोड़ी देखने वाली बात है। प्रोटेस्ट इसका हल नहीं है, मैं आपको सच बता दूं। प्रोटेस्ट विरोध में जाता है, प्रोटेस्ट हमें भी नहीं करना है। हम इसी तरीके से मिलेंगे क्योंकि उनके संज्ञान में इतनी अच्छी सी बात है कि उन्होंने फाइल देखते ही बोल दिया था। जैसे मैंने फाइल देख पहले ही पेज खोला, जैसे थर्ड काउंसलिंग बोला, अब थर्ड काउंसलिंग के लिए बात कर रहे हैं। बोलो, मेरे पास भी कई बार थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रोसेस के लिए व्यक्तियों के ज्ञापन आ चुके हैं, और मैं आपकी इस बात फाइल को जरूर संज्ञान में लेके हम जरूर इसका प्रोसेस में काम करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, उन्होंने आश्वासन दिया है, और वो वर्ग 1 2 3 तीनों के लिए विचार कर रहे हैं। अब विचार में कितनी वास्तविकता है ये आगे चल के पता चलेगा। बाकी अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरा टाइम दे रहे हैं। ठीक है साथियों, बाकी आप देख सकते हैं, अपने स्तर पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी मैं पूरी दम जो भी काम करता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैंने प्रत्येक व्यक्ति का काम, अपने प्रत्येक व्यक्ति को पता है, मैंने काम किया है और मैं करता भी हूं। क्योंकि मैं जब संख्या भी नहीं जुटा पाई थी, जब संख्या भी नहीं थी उस समय, जब संगठन भी नहीं था, तब भी उतना ही जुनून था। और आज संगठन है, पूरे अभ्यर्थी जानते हैं, पूरे अभ्यर्थी जागरूक हैं, तब भी यही जुनून और हौसला है। ठीक है साथियों, लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने अंदर दम रखनी है, अपन को पहुंचना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। आखिरकार कुछ भी हो एक अलग बात है, लेकिन अपन को अंत तक, जब तक प्रयास की संभावना है, जब तक संभावना है, तब तक अपने हक और अधिकार के लिए अपन लड़ते रहेंगे, और ज़रूर जल्द से जल्द अपन ज़्यादा से ज़्यादा और प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, जो आप वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं सभी को। ठीक है, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जो अपना यूट्यूब है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी लोगों पर शेयर करें। साथियों, मेरा उद्देश्य यूट्यूब का सिर्फ एक माध्यम था जिस तक सभी अभ्यर्थियों को सूचना पहुंचानी थी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से जब यहाँ पे हूँ, लीड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं कर ही रहा हूँ, तो एक माध्यम है यूट्यूब का, ना कि यूट्यूबर बनने का अपने को कोई शौक़ नहीं है। एडिटिंग करनी भी नहीं आती मुझे, तो सिर्फ ऐसे सीधा वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करके डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ये मेरा सीधा माध्यम है आपसे जुड़ने का, और आप मुझसे जुड़ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सभी को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। वर्ग 1 2 तीनों की थर्ड काउंसलिंग के बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है, उसमें विचार करने की बोला है, तो विचार कर रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।